चला रहे हैं गुरुजी के खिलाफ कि वो इतने सम्मानित हैं और जिस पद पर वो आसीन है ना इस टाइम, तो लोगों को उस चीज़ की मिर्ची लग रही है। रहा महिलाओं ने जो कहा, जो महिलाएं बयान दे रही हैं, उसमें क्या चीज़ है कि वही महिलाएं हैं कि जिस टाइम पे इसमें बंगाल में हमारे में हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, तब वो महिला पीठ कहाँ था, कोई क्यों नहीं बोला उस टाइम। इसमें दिक्कत नहीं है, आप जॉब करिए, आप बाहर जाइए, आप पढ़ रहे हो, बट आप अपनी मर्यादा में रहिए। हम लोग भगवान के नाम का जब निरंतर क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत ध्यान से सुनिए। मैं मना रहा हूं, इसको डांट रहा हूं, पर यह पतन की ओर ही भागता जा रहा है। हर साधक के अंदर की वृत्ति यही है। तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। इस मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं, उनके सामने तीन खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। ये ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है। परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने भारत में कितने 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है। 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में। उनमें भी कह रहे, चलने वालों में भी ये तीन खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है।
जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में, ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें, यही जहां शरीर छूटा जो कहते वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए? बोले 90। अब कितने हुए? बोले 100। अब कितने हुए? 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। इन के इन प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करें तो इस कंचन से बचना हो जाए, नहीं बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाते हैं। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो, माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा, इसमें तो फिसल कर मान लो जैसे 100 चले तो 50 तो अर्थई में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए। अब जो 25 चले उनमें 1-2 निकल पाएगा। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार। अच्छा, गिरे हुए अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, ये ऐसा गिरना है बड़ा लुभावना, बड़ा सुखद। अब वो मान की खाई में, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो भगवत कृपा प्राप्त होता है वो इस मान की खाई को पार करता। बिरला ऐसा कोणी तुका त्याचे लोटांगणी, कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लोटता रहता है। चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों को, इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा। अगर इन तीनों ऐषणाओं को पार कर जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए। जहां ये अंदर स्वीकृति कुछ विशेषता, वही मान की फिसलन उसको गिरा देती है। कुछ विशेषता नहीं। बोले भाई झूठ बोल रहा है तो ऐसे नहीं, 10% तो सही होगा ही। 100 में जब बात निकलती तो 10 तो सही होती, 90 झूठ मान ली। लेकिन आपको सच्ची बताऊं, 100 का 100% झूठा हो तो 1% भी सत्य नहीं है, कैसे जानोगे, कैसे जान सकते हो? ये रुपए की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मान प्रतिष्ठा 100 का 100% झूठा है। वो तब पता चलेगा जब यहां से तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तब समझ में आएगा ये बैंक बैलेंस तो मेरे काम ही नहीं आया। जोड़ जोड़ के मर गए, हमारे काम नहीं आया। नाना प्रकार की भोग वृत्तियां रही, लेकिन अब तो दुर्गति का अवसर आ गया। बड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो, कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं। तीसरी खाई को पार करने में बड़े बड़ों के जीवन में संदेह खड़ा हो जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान कीर्ति की। साधक वही जो तीनों खाइयों में ढिलाई न करे, चढ़ता चला जाए, निकलता चला जाए, कसौटी पर कसता चला जाए। तीनों खाइयों को जो पार कर गया, तुकाराम जी कहते पांडुरंगा सामने खड़ा है। भगवान सामने खड़े, तीनों खाइयों से पार होने वाले को गले लगा लेते। ये जो पहली खाई धन की है, वैराग्य की प्रथम अवस्था में साधक का बहुत बढ़िया वैराग्य होता है। कोई भी घर से निकलता है वैसे, अच्छा गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि जीवन भर, अब जीवन ही हो गया, अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, पीछे वृंदावन तक कभी ऐसे छुआ भी नहीं, लिया भी नहीं।
वृंदावन में पीछे माधुकरी मांग करके था ही नहीं कि दवाई खरीद ले। अब जो व्यवस्था हो रही वो उनकी व्यवस्था हो रही है। ये जो सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उनके भाग्य से हो रही। हमारे भाग्य में तो कभी व्यवस्था नहीं हुई, और आज व्यवस्था है तो हमारे किस काम की। वो परमात्मा देख रहा है कि शरण में है, इसकी व्यवस्था करनी, इसलिए सब व्यवस्था। अपने चाह, अपने सुख के लिए अपना बैंक बैलेंस चाहना, कंचन में फंस जाना है। पूरा विश्व है मेरे प्रभु का, उनका ऐसा प्रसाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, और किसी से चाह नहीं, किसी से मांग नहीं। कह रही जो पहली खाई कंचन की आती है, रुपये की आती। तुकाराम जी कहते प्रथम अवस्था में बहुत सुंदर वैराग्य होता है साधक का, वो तुच्छ मान करके उसकी तरफ देखता ही नहीं है। पर जब आगे वैराग्य बढ़ता है और यश फैलता है भगत, तब उसकी प्रियता न जग जाए। अर्थ के प्रति प्रियता नहीं होनी चाहिए। प्रियता ना होना और अर्थ होना कोई फर्क न पड़ना, लेकिन प्रियता होना और अर्थ ना होना तो फर्क पड़ जाना। अर्थ की प्रियता, रुपये का महत्व जग जाना। त्याग के आडंबर से परमात्मा बोध नहीं होता है। त्याग का आडंबर न करे, इसकी आसक्ति न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्याग का आडंबर ना करे। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे कि जैसे प्राथमिक अवस्था में साधक के अंदर वैराग्य होता है। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकलता है, उसका वैराग्य कितना प्रशंसनीय होता है। कहाँ खाएंगे कोई पता नहीं, कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति आजीवन क्यों नहीं रहती। वैराग्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले थे, वो वैराग्य कहाँ गया। और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये तभी लुभायमान करती हैं जब भगवदानंद का लोभ नहीं जगता। श्री तुकाराम जी की जो अर्धांगिनी थी, वो इसी बात से असंतुष्ट थी कि कभी बात ही नहीं करते थे तुकाराम जी महाराज। दिन भर निकल गए, 2-3 पर्वत थे, उनमें एकांत में बैठे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। रात खाने की भी व्यवस्था नहीं, रात में आए ध्यानस्थ होकर विराजमान है। ना कहीं कंचन में लगाओ, न कहीं कामिनी में लगाओ। अभंग रचे थे जो बहुत महिमा, वो इंद्राणी में डुबो दिए थे। इतने यश के रहित भाव वाले, कहीं सुसुख वांछा नहीं। भंडारा नाम पर्वत पर ये चले जाते और पूरे दिन अंधेरे तक बस मंजीराएं बज रहे, तालियां बज रही, वाद्य बजाते हुए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। एकांत में यदि कोई भगवत साक्षात्कार पाना चाहता है तो तुकाराम जी कहते एकांती लोकांती स्त्रियांसी न भाषण, प्राण गेला जान करूं नए। साधक को इतनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि एकांत में कभी विपरीत शरीर के पास बहुत देर तक ना रहे, नहीं तो गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, चाहे जितना संयमी साधक हो। कह रहे प्राण गेला जान करूं नए, प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन एकांत में कभी माई बहन के साथ नहीं बैठ सकता। तुकाराम जी कह रहे साधक में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसका वैराग्य इतना दृढ़ होना चाहिए कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं कभी ऐसा दृढ़ निश्चय हो। और इसके लिए बहादुर न बने, डरता रहे, यही डर ही डर हरिवंश हित। डरता रहे, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जु अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित। पारासर सुरेंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब करे।